अस्सलामुअलैकुम। जैसे जैसे इमरान खान की जनरल असेंबली में की जाने वाली तकरीर का वक्त करीब आ रहा है, पड़ोसी मुल्क भारत खित्ते के हालात में सनसनी को मजीद फैला रहा है। आज से भारत में अहम तंसीबात और फौजी तंसीबात के इलाकों में रात को ट्रैफिक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से खतरे को बहाना बनाकर भारत में भी रात को सड़कें सुनसान रखने का ऐलान। रूसी न्यूज एजेंसी की खबर ने पाकिस्तान में भी तहलका मचा दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज अगले दर्जे के अलर्ट पर चली गई। क्या कोई नई कार्रवाई होने जा रही है? अगर भारत कोई नई कार्रवाई करता है तो क्या इमरान खान को यूएन जनरल असेंबली से बिल्कुल इसी तरह वॉकआउट करना चाहिए जिस तरह 71 में जुल्फकार अली भुट्टो ने किया था? मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई का भारतीय प्रोपेगेंडा अपने अरूज पर पहुंच गया। भारतीय मीडिया और रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत में पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी के खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट जारी करते हुए हुकूमत ने 26 सितंबर से अहम शाहराहों और फौजी तंसीबात के करीब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हर किस्म की ट्रैफिक को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मीडिया से आने वाली खबरों के मुताबिक भारत ने ये इकदाम पाकिस्तान से दरअंदाजों के भारत में घुसने की खबरों पर किया है। चंद दिन पहले भारत के आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा था कि इनके पास ऐसी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान की तरफ से 500 के करीब मुबैना दरअंदाज भारत में घुसने को तैयार बैठे हैं। और ये खबरें भी हैं कि पिछले 2 माह से 50 के करीब पाकिस्तानी दरअंदाज भारत में घुस भी चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बालाकोट स्ट्राइक की तर्ज पर भारत पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसके लिए हुकूमत के हुक्म का इंतजार है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि वो किस तरह की कार्रवाई करने का मंसूबा बनाए हुए हैं, तो आर्मी चीफ का कहना था कि हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं और हम हर किस्म के ऑपरेशन के लिए तैयारी किए बैठे हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप दोबारा फाल हो चुका है और अगर भारत ने इसके खिलाफ कार्रवाई ना की तो 30 से 40 हजार अफराद को तैयार करके वादी में घुसा दिया जाएगा। लिहाजा हमें फौरी कार्रवाई की अशद जरूरत है। दोस्तों, जहां पाकिस्तान में कश्मीर में कर्फ्यू खत्म करवाने के लिए सफारतकारी की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का सिलसिला भी जारी है और आए रोज मुल्क में मुबैना खुफिया जराये के हवाले से हाई अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। जब से पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग न करने और कश्मीर में इंसानी हकूक के हवाले से की गई खिलाफ वर्जियों को दुनिया में उजागर करने का काम शुरू किया है, इसी दिन से भारत ऐसी हरकत कर रहा है कि जिससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा सके। पहले कहा गया कि मुंबई में समंदर के रास्ते दरअंदाज घुस आए हैं और फिर बाद में गुजरात की बंदरगाह पर हमले की खबरें भारतीय मीडिया में हेडलाइंस के तौर पर पेश की गयी। और अब जब 27 सितंबर का पाकिस्तानी वजीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मसला कश्मीर के हवाले से तारीखी खिताब करने वाले हैं, इससे सिर्फ 36 घंटे पहले ही भारत की तरफ से ये अलर्ट जारी करते हुए रात को ट्रैफिक भी मुअत्तल करने का ऐलान सामने आया है। यूं भारत जो पाकिस्तान पर पहले भी दरअंदाजी का इल्जाम लगाता आया है, वो किसी और वाक़े को बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ अपने केस को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा और साथ ही कश्मीर में जारी कर्फ्यू से आलमी कुव्वतों की तवज्जो हटाने की भी कोशिश करेगा। दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान के बयान के बारे में बहुत सारे तज्ज़िया निगारों का मुख्तलिफ रवैया सामने आया है। वजीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान समेत दुनिया के अहम मुल्कों की तारीख पर बेतकान बात करते हैं और तारीख के मुताले पर जोर देते हैं। इसके साथ वो हर मुश्किल तरीन मामले पर हैरान कर देने की हद तक रजायत पसंद है। वजीर आज़म का मुतालिया और रजायत पसंदी कई बार इनकी अपनी जमात के लिए इम्तिहान बन जाती है और पार्टी ओहदेदारान इनके बयानात के दिफा के काबिल भी नहीं रहते। वजीर आज़म इमरान खान ने कौंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के फोरम पर बहुत तफसीली बात की। अफगान मसले पर बात करते हुए उन्होंने दहशत गर्दी की वजूहात और इनके मददगारों पर भी रोशनी डाली। वजीर आज़म ने इस हवाले से 2 ऐसी बातें की हैं जिसके असरात पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे, ना तारीखी एतबार से उनकी कोई हकीकत है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने अलकायदा को अफगानिस्तान में लड़ने की तरबियत दी। ये इंतहाई खतरनाक और हकायक के खिलाफ एक बयानिया है। अलकायदा बरे-सगीर की पैदावार है, न इसका नजरिया यहाँ के हालात में तश्कील पाया। अलकायदा अरब अमरीतों के खिलाफ जिद्दोजहद करने वालों की बनाई तंजीम है।
जो अरब बादशाहों को हटाना चाहते थे क्योंकि वो अरब मुल्कों पर अमरीकी और यूरोपीय बालादस्ती के खिलाफ थे। वजीर आजम इमरान खान के इस बयान को भारतीय और यूरोपीय मीडिया ने खूब उछाला और आने वाले दिनों में इस बयान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान शख्सियत को ऐसे मामलात की हसासियत का अंदाजा होना चाहिए। वजीर आजम ने अफगानिस्तान की तारीख पढ़ने और उसे समझने का दावा एक से ज़ायद बार दोहराया, लेकिन इसी गुफ्तगू में वजीर आजम ने पाक अफगान सरहद के बारे में ऐसी बात कही जो किसी भी तौर पर पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद मुतय्यन नहीं बल्कि ये एक डिफरेंट लाइन है जो अंग्रेजों ने खींची थी। वजीर आजम इमरान खान को अंदाजा नहीं कि उन्होंने डिफरेंट लाइन का बयान देकर एक जमाने में करदम करार पाने वाली जमात यानी ANP के पुराने मौकफ की तायद की है और पख्तून अलहदगी पसंदों को जवाज मुहैया किया है जो रियासत के लिए नेक शगुन नहीं। यही डिफरेंट लाइन का मसला है जिसकी वजह से अफगानों ने पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान पर इल्जाम है कि अफगान तालिबान इसकी मदद से इक़्तिदार में आए थे, लेकिन ये भी हकीकत है कि अफगान तालिबान ने भी डिफरेंट लाइन को मुस्तकिल सरहद मानने से इनकार किया था। अफगान तालिबान के बानी मुल्ला अमर का इस हवाले से मौकफ सख्त था और तालिबान दौर में पाकिस्तान की ख्वाहिश के बावजूद ये कज़िया निमट नहीं सका था। वजीर आजम ने हाल ही में जब तोरखम बॉर्डर पर गेट का इफ्तिताह किया तो इस वक्त भी अफगान मीडिया ने शोर मचाया कि ये सरहद तयशुदा नहीं है। इस तरह अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी करने वालों को रोकने के लिए पाकिस्तान सरहद पर बाड़ लगा रहा है, मगर अफगान फोर्सेस बाड़ लगाने वाले पाक फौज के जवानों पर आए रोज हमले करती हैं और अब तक कई जवान इस मिशन में शहीद हो चुके हैं। अशरफ गनी हो या अब्दुल्ला या इससे पहले हामिद करजई की हुकूमत सभी डिफरेंट लाइन को सरहद मानने से इनकार करते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वजीर आजम इमरान खान ने कौंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट लाइन का कज़िया दोबारा जिंदा क्यों किया? ये उनके मुताले का हासिल है या फिर पीरी फकीरी वाले दफ्तर खारजा की कोई नई सोच है? वजीर आजम इमरान खान की फिक्री मुगालते हैरान कुन है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कुन इनकी रजायत पसंदी है। वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी सदर से मुलाकात के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में ईरान के मामले पर सालसी की पेशकश भी कर डाली। आखिर इमरान खान अमरीका और ईरान या सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी के लिए इस कदर पुरउम्मीद क्यों है? इसकी वजह तो वही जानते होंगे, लेकिन सालसी की पेशकश और ऐसी उम्मीद पसंदी का इजहार पहली बार नहीं हुआ। इमरान खान ने ओहदा संभालने के बाद पहले दौरा सऊदी अरब में भी यमन जंग के मामले पर सालसी की पेशकश की थी। इस पेशकश पर जब हुकूमती शख्सियात और पार्टी ओहदेदारों से सवाल पूछे गए कि यमन में किस फरीक से और कैसे राब्ते होंगे तो इसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन सालसी का ढोल खूब पीटा गया और फिर सब भूल गए। अब भी वजीर आजम इमरान खान अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कई माह से सालसी और मुसालहत की कोशिशों में मसरूफ फ्रांस को भी सदर ट्रंप ने सफारती झाड़ पिला दी है कि किसी सालिस की जरूरत नहीं। ईरान के मामले पर सालसी इन फिक्री मुगालतों और हद से ज्यादा उम्मीद पसंदी से मुमकिन नहीं। वजीर आजम की रजायत पसंदी का एक मजर अमरीकी सदर से मुलाकात में कश्मीर पर एक बार फिर सालसी की दरख्वास्त है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ह्यूस्टन में अमरीकी सदर के साथ जलसे में शरीक थे और वहां नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए। अमरीकी सदर की मौजूदगी में लगाए गए इन इल्जामात को पूरी दुनिया में उछाला गया। इमरान खान की मौजूदगी में जब सदर ट्रंप से इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने पाकिस्तान की सफाई में एक जुमला भी नहीं कहा और बात को टाल गए। बस इस मौका पर यही कहा कि ईरान दुनिया की नंबर 1 दहशतगर्द रियासत है। अमरीकी सदर एक कारोबारी शख्स हैं जो भारत के साथ एक अच्छा तजारती मुआहिदा और पाकिस्तान की मदद के साथ अफगानिस्तान से बाइज्जत इनखला का रास्ता चाहते हैं, लिहाजा उनके साथ तवक्कुआत वाबस्ता करना खाम ख्याल के सिवा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर होना क्या चाहिए। सबसे पहला काम तो दफ्तर खारजा को ये करना चाहिए कि अपनी सिमत का तयन करे और खित्ते के हालात के मुताबिक नई पॉलिसी तश्कील दे। पाकिस्तान का सबसे अहम मसला इस वक्त कश्मीर और भारत के साथ कशीदगी है। इसके लिए दिफाई पाकिस्तान की जिम्मेदारों के साथ बैठकर पॉलिसी तश्कील दी जाए। पाकिस्तान का ये बयानिया बहुत अच्छा है कि वो अमन चाहता है और जंग किसी के मफाद में नहीं, लेकिन इसको ऐसे ही सादा अंदाज में बयान करने से भारत इस पॉलिसी को कमजोरी समझ रहा है। खित्ते के मुल्कों की तरक्की भी पायदार अमन और इस्तेहकाम से जुड़ी है। खित्ते के मुल्कों को ये पैगाम दिया जाना जरूरी है कि भारत खित्ते के मफादात को रौंद रहा है। तरक्की के लिए खित्ते में जमीनी, फिजाई और दीगर मुवासलाती राब्ते आजादाना बनाने की जरूरत है, लेकिन हालात यही रहे तो खित्ते में मुवासलाती और तजारती राब्ते मजबूत नहीं हो पाएंगे। भारत तवील अरसे से न सिर्फ सार्क के प्लेटफॉर्म को गैर फाल कर चुका है, बल्कि इनके दरमियान ट्रांसपोर्ट मुआहिदों में रुकावट भी बना हुआ है।
अफगानिस्तान और वस्ती एशिया रियासतें भारतीय रवैये की वजह से पाकिस्तान की राहदारी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहीं। 7 ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए और खित्ते में भारत के थानेदार बनने के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाए। अमेरिका से ये जमानत ली जाए कि वो फौजी इनखला के बाद खित्ते से दोबारा लाताल्लुक होने की बजाय मसाइल के हल में मदद देगा। अफगानिस्तान की तामीर नौ में मदद के साथ अफगान महाजरीन की वापसी की भी जमानत ली जाए। अफगानिस्तान में अमन के बाद वस्ती एशिया रियासतों और मास्को से तजारती और दोस्ताना रवाबत मजबूत करने पर तवज्जो दी जाए। 2 या 3 मुल्कों के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर बाकी दुनिया के कट कर रहने की पॉलिसी खत्म करके ब्रेक्जिट के पेश नजर यूरोप में उभरते नए तजारती मौक़ों पर तवज्जो दी जाए और वहाँ नए इत्तेहादी बनाए जाएं। ब्रेक्जिट की सूरत में बरतानिया भी नए तजारती मुआहदे और मौके तलाश करेगा, लिहाजा पाकिस्तान को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने मसाइल के हल के लिए बैरूनी दुनिया की तरफ देखने और तवक्कुआत पूरी न होने पर बैनुल अक़वामी बरादरी से मायूसी के बयानात जज्बात नगारी के सिवा कुछ नहीं। मसाइल के हल के लिए मुल्क के अंदर भी सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है ताकि मुआशी सरगर्मियां तेज हों और कारोबारी अफराद के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएं। लेकिन दोस्तों, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर होता क्या है। 27 सितंबर की इमरान खान की तकरीर के बाद भारत का क्या रद्द-ए-अमल होगा और उसके जवाब में पाकिस्तान क्या करता है, या पाकिस्तान के वजीर आजम ऐसा रद्द-ए-अमल देते हैं या कोई ऐसी तकरीर में बात करते हैं बाकी मुल्कों को कायल करने में कामयाब हो जाते हैं कि कश्मीर से कर्फ्यू हटा दिया जाए और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएं और मजीद ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।